जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, एक संदिग्ध बीमारी से ट्रेनिंग के दौरान हमारे दो अग्निवीर भाइयों की मौत हो गई। ये मौत असम रेजिमेंट के सेंटर शिलोंग में हुई है। अग्निपथ स्कीम के तहत युवा ट्रेनिंग ले रहे थे और जिसमें उन्हें एक संदिग्ध मेनिंगोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। 28 ट्रेनी ऑब्जर्वेशंस के लिए शिलोंग के मिलिट्री हॉस्पिटल में उनको रखा गया है, जहां उनकी हालत अभी स्थिर है। इस इन्फेक्शन के कारण एक ट्रेनी की पिछले हफ्ते और दूसरे की सोमवार को मौत हुई थी। इन दोनों अग्निवीर सैनिकों में संदिग्ध मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन जैसे लक्षण दिखाई पड़े थे। ये क्या होता है मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बेहद चौंकाने वाला है। ऐसा अमूमन होता नहीं है। शिलोंग में असम रेजिमेंट के सेंटर में शॉर्ट टर्म अग्निपथ स्कीम के तहत ट्रेनिंग ले रहे दो ट्रेनी अग्निवीरों की मेनिंगोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के तहत मौत हो गई। ये चौंकाने वाला मामला है। शिलोंग में रक्षा मंत्रालय के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर यानी कि पीआरओ ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि कुछ रिक्रूट्स के अंदर जो है ये बीमारी देखी गई है। इसके लिए उनको अलग थलग किया गया है। और शिलोंग में रक्षा मंत्रालय के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि एहतियात और रोकथाम के उपाय तुरंत कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर सभी पहचाने गए कॉन्टैक्ट्स को एंटीबायोटिक की प्रोफाइलैक्टिक डोज दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि कैंपस के अंदर मास्किंग और आने जाने पर रोक के प्रोटोकॉल लागू हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चिंता या घबराहट की कोई बात नहीं है। जाने कैसे फैलती है बीमारी। बैक्टीरिया नीसेरिया मेनिंगिटिडिस मेनिंगोकोकल बीमारी का कारण बनता है। ये मेनिनजाइटिस दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों का इन्फेक्शन है। और मेनिंगोकोकल सेप्टेसीमिया खून में इन्फेक्शंस, ये दोनों के रूप में हो सकता है। ये बीमारी तेजी से बढ़ सकती है और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो मौत भी हो सकती है। ये सांस की बूंदों और करीबी संपर्क से फैलता है, खासकर बैरक या हॉस्टल जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। हालांकि निपा वायरस का जो मैसेज एक फैलाया जा रहा है उसको पीआरओ ने कह दिया कि ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो असम रेजिमेंट को या उनको बदनाम करने की कोशिश करें, इस प्रकार की खबरें ना फैलाएं। पीआरओ ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मेनिंगोकोकल इन्फेक्शंस के कारण जो है दो अग्निवीरों की डेथ हुई है। कुछ अग्निवीरों को जो है ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। और ये बीमारी कुछ वैसे ही है जैसे लक्षण आए कि जैसे कोरोना के लक्षण थे कि छींक से हमने अगर छींका है तो वो दूसरे तक पहुंच सकता है। अगर सांस के जरिए जो है वो भी दूसरे तक फैल सकता है। तो बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन कहना डॉक्टर्स का ये भी है कि ये खतरनाक है और अगर सही से इलाज ना किया गया तो कई जानें जा सकती हैं। तो हमारे दो अग्निवीर भाइयों की यहाँ पर मौत हुई है और ये बेहद दुख की बात है। तो दोस्तों, बहुत सारे मेरे अग्निवीर भाइयों ने मुझसे पूछा इस हादसे के बाद कि ट्रेनिंग के दौरान अगर अग्निवीर को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को क्या मिलेगा। सबसे पहले बीमा कवर। मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो, ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी, परिवार को 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर मिलता है। अनुग्रह राशि यानी कि एक्स ग्रेटिया, यदि मृत्यु ड्यूटी के दौरान हुई है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज या एक्सीडेंट होता है तो 44 लाख की एक मुश्त सहायता राशि जो है परिवार को दी जाएगी। बचा हुआ वेतन। ड्यूटी पर मृत्यु होने की स्थिति में 4 साल के कार्यकाल में जितना समय बचा है
उसका पूरा वेतन जो है अग्निवीर के परिवार को दिया जाएगा। लेकिन जो भी है, ये हादसा बहुत दुखदाई है और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ एहतियाती कदम उठाए जाएंगे और ये पता लगाया जाएगा कि इस प्रकार का वायरस कैसे एक ट्रेनिंग सेंटर में हो गया और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 2 अग्निवीरों की मौत हो गई। कहाँ हमारे जो मेडिकल स्टाफ थे, कहाँ हमारे उस्ताद थे, क्या उनको पता नहीं चला? क्या इस बीमारी को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया? कई सवाल हैं जिसका जवाब देश जानना चाहेगा।